हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल। होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम एंड वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक ही चैनल केमिस्ट्री 101। तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। Hello guys, my name is Shubham Suhala. I am from BRD Medical College, Gorakhpur. I am MBBS third year student. I have qualified in 2017. I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years. मेरा मानना ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ही अपना जूनियर बना के लाऊंगा। तो क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? चालू करें? यस सर। Welcome to all on the India's largest learning platform, Unacademy. Get Plus subscription access, unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. घर पे ही बैठकर पढ़ाई करो। Unacademy लर्निंग ऐप सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कैसे होगा? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आराम से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आप नीट यूजी का कोर्स सिलेक्ट करें। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन आप नहीं लेना चाहते या कुछ दिन बाद, लेकिन तब तक आप हमारी फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे देख सकते हो। तो कम से कम अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी के अभी तुरंत डाउनलोड करो। सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। जो भी डाउट्स हैं हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मोर देन 95 प्लस कोर्सेज करेंटली अनअकैडमी पे ऑनगोइंग है, जहाँ पे हर चीज आपको समझाई जाती है, हर चीज आपको बताई जाएगी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है। क्यों समझा रहे हैं? जिससे कि आप इस साल नहीं तो डॉक्टर तो बन ही जाओ। बस हम इतना चाहते हैं, हम सबके बस एक ही अरमान है। पूरी अनअकैडमी टीम सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि आप सब डॉक्टर बन जाओ। आप सब डॉक्टर बन जाओ। हम लोग जो भी आप लोग लाइव टेस्ट दोगे, हम लोग उसका तुरंत आपको एनालिसिस देंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड, व्हाट वाज योर रैंक ड्यूरिंग द आंसरिंग द क्वेश्चंस। अनलिमिटेड एक्सेस। हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सबसे शानदार फायदा कि कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी। होता है यार, बहुत दिन होते हैं कि बहुत बार होता है, बहुत दिन होते हैं कि आपका मन नहीं होता कि क्लास में जाएं। आज आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप कम से कम दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। बहुत बार ऐसी भी होता है कि एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आती, तो आप इसी लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए अब क्या करें? 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 30,000 का। लेकिन अगर आप मेरा कोड SHUB1 यूज करते हो, SHUB1 यूज करते हो तो कितना पड़ेगा? 27,000 ओनली। 27,000 ओनली। और जो मेरा 2 इयर्स का प्लान है हमारा, वो होता है 36,000 का। लेकिन अगर शुभ वन कोड यूज करोगे तो 32,400 ओनली। ठीक है। आज अभी तक हम लोगों ने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। उसमें भी हम आपके धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम A1 करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन पी ब्लॉक में भी आज को दिखाऊंगा मैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, वो आपके जो पूछे जाते हैं वो होते हैं मेनली आपके केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। ठीक है। मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन पर ईयर केमिकल बॉन्डिंग से होते ही होते हैं। ठीक है। सारे चैप्टर्स में एक्चुअली लिंक है ना केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। पी ब्लॉक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग चालू करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कि समझ में आए कि जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है।
तो आज से हम लोग चालू करेंगे पी ब्लॉक की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मेंबर और बढ़ गया है आज क्लास में, आइए उससे मिलवा देते हैं आपको। पहले टिकटॉक जी, टिक 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 टिक, ये आपको हर क्वेश्चन में समय बताएगी। सिर्फ 10 सेकंड्स पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टाइम, और घड़ी जी आपको, टिकटॉक जी आपको बताएंगे कि कितना टाइम बीत चुका है, कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो, टाइमर ऑन। टाइम ओवर। आ जाओ सब बोर्ड पर, अब सब लोग ध्यान दें अपनी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर एंड जिंक। क्या देगा डाइल्यूट HNO3? याद करो पुरानी कथाओं को, क्या हुआ था उन कथाओं में। HNO3 के साथ हम क्या बनाते थे सर, हमेशा NO2, और उसके साथ H2O। लेकिन जब डाइल्यूट आ जाता था, क्या आ जाता था सर, डाइल्यूट। जब डाइल्यूट आ जाता था तो क्या करते थे सर, मतलब दिल आ गया, दिल आते ही मामले बदल जाते थे एकदम। कॉपर के साथ क्या हो जाता था, कॉपर थोड़ा सख्त बन जाता था, क्या कहता था, नो। और जिंक का क्या कहता था, N2O, N2O। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करो उसको। इसमें मैं आपको 10 सेकंड्स और दे देता हूं। ध्यान से बस समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स डैश, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के हमें क्या बताने हैं, शेप। ठीक, तो देखो एक्स एक्स है, क्या शेप बनेगा, एक्स तुम्हारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सॉरी 7। क्या करेगा सर, एक लिंक कर जाएगा एक्स डैश से, बाकी सब क्या है, लोन पेयर। शेप कैसा ऑक्यूपाई करेगा सर, ये लीनियर। कैसा शेप होता है इसका सर, लीनियर। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है सर, जब भी लोन पेयर आ जाता है तो हम लोग लोन पेयर को, जो भी डायग्राम होता है उसमें नहीं मानते हैं, और कैसा शेप आ रहा है सर, लीनियर। ठीक है, देख लो भाई। अब दूसरा देखो, बी, एक्स एक्स डैश 3, फिर से 7, एक एक्स, एक्स डैश, और ये एक्स डैश, ये भी डैश। क्या दो लोन पेयर, कैसा शेप हो जाएगा सर, टी शेप। कैसा शेप होगा इसका सर, टी। अच्छा अब देखो, कभी भी मैथ्स द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें क्या करो, पहले का आंसर निकाल लिए, फॉर एग्जांपल इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, थर्ड। देखो क्या थर्ड, हमें एक ए में मिल रहा है और एक डी में मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये बात तय हो गई कि बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देख लो एक्स डैश 3 है, यस सर, क्या देख लें, इसका आंसर क्या है सर, टी शेप। वन किस में है सर, सिर्फ और सिर्फ बी में। तो क्या आंसर आ जाएगा सर, ए। कोई डाउट? भाई एक तरीका है जिससे कि आप कैसे कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको ये सब तरीके भी सिखाऊंगा इसमें। ठीक, चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बाकी भाई कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स एक्स 5 का देखोगे तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, और एक्स एक्स 7 का तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, अब बताओ भाई ये क्वेश्चन, घड़ी जी चालू करें। आइए सॉल्व करते हैं इसको अब।
इसमें भी 10 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए? बोलो। आज पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए थोड़ी रियायत दे रहा हूँ। अगली बार से कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगली बार से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ठीक, आओ एक बार फिर से कर लेते हैं ऐसी क्वेश्चन। करो। अब देखो भाई, अब आओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें। देखो, याद करो फिर से पुराने दिन। उन दिनों में हमने क्या देखा था? सर हमने उस उन दिनों में देखा था कि जब भी नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है, उसमें सबसे पहले क्या देखते थे? सर NH4OH या HNO3 या HNO3। जब दोनों ही चीजें नम नहीं मिलती थी तो क्या करते थे? सर पानी निकालते थे। क्या करते थे? सर पानी निकालते थे। ठीक है, तो अब देखो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है? NH4OH मिल रहा है। यस सर। क्या करें? NH4OH वाली रिएक्शन में क्या करते थे? सर एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन। तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaOH। ठीक, अब देखें इसमें NH4NO3 प्लस NaCl। बताओ इसमें क्या करेंगे? और देखते हैं एक बार। NH4NO3 है। ठीक, क्या यहाँ पे NH4OH दिख रहा है? नो सर। क्या यहाँ पे HNO3 दिख रहा है? नो सर। क्या करें? पानी निकालें? निकाल दो सर। कितने पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे? सर दो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ 4 है। ठीक है, अब बचेगा क्या क्या? अब बचेगा क्या क्या? सर एक नाइट्रोजन बचा। ठीक है, फिर सर फिर एक नाइट्रोजन बचा क्योंकि हाइड्रोजन तो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए। फिर एक नाइट्रोजन बचा। सर ऑक्सीजन दो यहाँ पे यूज हो चुके हैं, तीन थे, तीन में से दो यूज हो चुके हैं। कितना बचा? सर एक ऑक्सीजन। ठीक, और क्या बच रहा है? सर NaCl। तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? सर N2O। कौन सी गैस बन रही है? सर N2O। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को। NH4Cl when reacts with NaOH क्या होगा? सर फिर से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा फिर से? सर पानी। निकाल दें? क्यों? क्योंकि NH4OH भी नहीं है और HNO3 भी नहीं है। ठीक है सर, निकाल दीजिए। क्या होगा? कितने पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे? सर एक। कितना? सर एक। ठीक है सर, निकाल दिए एक पानी का मॉलिक्यूल। अब क्या करें? देखते हैं अब क्या क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे तुम्हारे। सर एक नाइट्रोजन बचा। ठीक है, उसके बाद दो हाइड्रोजन बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी निकला है एक। तो दो दो हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो गए। ठीक है, दो हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो गए। बचा कितना? सर दो हाइड्रोजन। ठीक, और क्या बच रहा है? सर सोडियम। सर और क्या बच रहा है? एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो यूज कर लिया आपने। अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी बचता है तो क्या बनता है? NH3। ठीक है, अब आंसर ऐसे ही पता पड़ रहा है कि डी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के तीनों में नहीं निकला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आओ फिर भी चेक कर लेते हैं। NH4Cl है। कितना पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे? सर दो। क्यों? क्योंकि H4 है, O2 है, तो H2O कितना निकला? 2। ठीक है, अब क्या है? क्या क्या बचा? सर एक नाइट्रोजन बचा, एक सोडियम बचा, एक क्लोरीन बचा और एक नाइट्रोजन और बच रहा है। सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। बाकी बचा नाइट्रोजन, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? सर N2 और NaCl। यस और नो? यस सर। भाई अब अगर बाई चांस देखो, उस लेक्चर को अगर मैं देखूं तो 53 मिनट्स का लेक्चर था वो। ठीक है, तो अब 2 मिनट में कैसे समझ में आ जाएगा? अगर ना समझ में आए तो एक बार वाला लेक्चर दोबारा से देखना। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलें। करो इसको। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड और। हाँ या ना? ये हो गया?
नहीं हुआ? चलो। टाइम ओवर। अब बस टाइम हो गया, 20 सेकंड मिले हैं। क्या होगा? NH4OH FeCl3। अभी NH4OH का क्वेश्चन आया था। हाँ सर। NH4OH आता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? एक्सचेंज। तो क्या हो जाएगा? NH4Cl। इसके साथ क्या होगा? FeOH का होल थ्राइस। ठीक। अब जब भी आयरन जब भी आयरन OH से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? रस्ट। इसे क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है। ये व्हाइट नहीं, ब्राउन रस्ट होती है, सॉरी। बाकी कॉमन सेंस अगर लगाते तो आंसर आ जाता। ठीक है। करो भाई अभी वाला क्वेश्चन। टाइमर ऑन। क्या बोल रहा है? इन विच पेयर ऑफ आयंस, किसमें एस एस बॉन्ड होगा? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो टाइम ले लो। भाई अब देखो, अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा सल्फर वाला, तो ये क्वेश्चन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर लास्ट में पढ़ाया था। बिल्कुल सर। तो जब पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें सारे स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे। अब अगर स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और चेक करते हैं। पहला वाला क्या है? S4O6 - 2। ठीक है। S4O6 - 2। देखो S4 आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीथायोनस थायोनिक पॉलीथायोनिक एसिड। कैसे बनता था सर? S, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O ऊपर और एक डबल बॉन्ड O नीचे। अब क्या करें सर? चार है, दो को बीच में लगा देते थे। किसका स्ट्रक्चर है ये सर? पॉलीथायोनस एसिड का। ठीक है। दूसरा क्या है? S2O3 माइनस का 2। क्या होगा अब? S, O-, ठीक। एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ दो। सल्फर के साथ क्या बना दोगे? सल्फर के साथ क्या बना दोगे सर? डबल बॉन्ड। यस और नो? यस सर। और क्या है? S2O7 माइनस का 2। क्या करें सर? सल्फर। सर सल्फर। सर सल्फर। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहाँ पे भी सेम टू सेम। फिर एक O- यहाँ दे दीजिए सर। एक O- यहाँ दे दीजिए। एक ऑक्सीजन बच रहा है, उसको बीच में लगा दीजिए। ये क्या हो गया? S2O7 - 2। ठीक है। ठीक। कोई डाउट? नो सर। अब चलिए, एक बचा और S2O8। क्या बचा? S2O8। ठीक है। सल्फर। सल्फर। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा सर? ऑक्सीजन को बीच में जोड़ दें? जोड़ दो। ये क्या है? S2O8। S2O8 2 माइनस। यस और नो? यस सर। अब देखो भाई, अब देखो, एस एस बॉन्ड कहाँ मिल रहा है सर? एक हमें S2O S4O6 - 2 में मिल रहा है, और एक और कहाँ मिल रहा है? S2O3 में मिल रहा है। आंसर क्या चला जाएगा? पहला। आंसर क्या हो जाएगा सर? पहला। करो अब इस क्वेश्चन को। टाइमर ऑन।
टाइम दे दें एक बार और? चलो। देखो भाई ये बोर्ड पर सब क्या है सर? XCF4। क्या है? XCF4। भाई जब भी H2O से रिएक्ट करता है, याद करो वो दिन फिर से। XCF2 जब रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था? जर Xe। ठीक है। और XCF6 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता था? XeO3। ठीक है। जब XCF4 रिएक्ट करता है तो जिनॉन और XeO3 दोनों का फॉर्मेशन होता है। ये बात भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ भाई, इसलिए कह रहा हूँ वो लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने ना देखे हो अभी तक, एक बार देख लेना। ठीक, आंसर क्या आ गया? बी। क्वेश्चन नंबर 7 चालू। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि फॉस्फेनिक क्या होता है और फॉस्फोनिक क्या होता है। फॉस्फेनिक होता है तुम्हारा H3PO2। ठीक। फॉस्फोनिक क्या होता है? H3PO3। ठीक है। तो इसका जो भी एसिड होता है, कैसे पता करते हैं कितना एच हाइड्रोजन निकल रहा है? सर ऑक्सीजन, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 नंबर है, 3 - 1 कर दीजिए, 2 हो गया। और यहाँ पर 2 - 1 कर दीजिए, 1 हो गया। ठीक है। तो आंसर कौन सा है? पहला वाला। ठीक है। सेवेंथ का आंसर क्या है? फर्स्ट। करो अब इसको। भाई अगर इसमें, चलो करो। इसमें हमें क्या बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी? हेलोजन मॉलिक्यूल्स की। टाइम खत्म। टाइम खत्म, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। घंटी बज गई। ठीक है। देखो क्या हुआ अब यहाँ पे। भाई याद करो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को पढ़ाया है। केमिकल बॉन्डिंग में क्या बताया था मैंने तुम्हें? कि फ्लोरीन जो है वो आगे से आकर ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में जगह ले लेता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन। देखो, फ्लोरीन का साइज इतना सा। ठीक। कितने लोन पेयर है यहाँ पे? सर 3। और वैसे ही कितने लोन पेयर है यहाँ पे? सर 3। ठीक। तो क्या इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा? यस सर। सर इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है कि ये क्लोरीन कहाँ शिफ्ट हो जाता है? ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में। ये हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। भाई मैं तुम्हें आज ये भी दिखा रहा हूँ कि जो लेक्चर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट वो लेक्चर्स हैं। ठीक है। करो अभी वाला क्वेश्चन। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ HNO3 क्या होने वाला है? वो भी कंसंट्रेटेड। भाई क्या आंसर है? कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया भी था। क्या बताया था? देखो, मैंने क्या बताया? HNO3 किसी के साथ भी रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? NO2। ठीक है। चाहे कंसंट्रेटेड हो, चाहे नॉर्मल हो, हमसे मतलब नहीं है, क्या गैस निकलेगी? NO2। ठीक। भाई इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुराने लेक्चर्स देख लेना। ठीक। करो अभी वाला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी।
फिर से टाइम चाहिए कि हो गया? हो गया होगा यार, आसान क्वेश्चन है, कोई बात ही नहीं है इसमें तो। कैसे हुआ? आओ देखें भाई कैसे किया। कभी भी कभी भी तुम्हें अगर एसिडिटी कंपेयर करनी है, कभी भी अगर तुम्हें एसिडिटी कंपेयर करनी है, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके प्रोपोर्शनल है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट के। HClO4 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मिला बताओ? भाई इसको निकालने का भी तरीका सीख लो आज। HClO4 है क्या? पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जीरो है? यस सर। क्या कर दें सर? हाइड्रोजन का +1, इसका +x, और ऑक्सीजन का एक का कितना होता है -2, तो चार का कितना हो जाएगा सर? -8 इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, तो HClO4 किस में होगा? +7 में। HClO3 किस में होगा? +5 में। HClO2 किस में होगा? +3 में। और ये किस में होगा? +1 में। ठीक, कोई डाउट हो तो करो भाई अब इसको। क्या है आंसर? हुआ कि एक बार और? चलो एक बार और ले लो समय। ठीक है, घड़ी जी नहीं मान रही तुम्हें समय देने के लिए, कोई बात नहीं। अब H3PO2 है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ मुझे। P, ठीक है, एक OH आएगा सर, एक O आएगा, बाकी क्या आएगा सर? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी साफ लिखती है कि जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा, पीएच बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग बिहेवियर। भाई तुम्हारी एनसीईआरटी ने साफ साफ खुद से लिखा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 pH bond and 1 OH bond is responsible for strong reducing behavior। करो अब इस क्वेश्चन को, टाइमर ऑन। कितने बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ ही नहीं पाए? कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूरा पढ़ ही नहीं पाए? मतलब सारे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ पाए, ऐसे बच्चे कितने हैं? कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, धीरे धीरे करके टाइम भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों को बताया हूं। कभी भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, याद करो नाइट्रोजन की क्लास। कभी भी जब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो क्या चेक करते हैं उसमें सर? जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स चेक करते हैं। इंटर एटॉमिक नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर। मतलब एच एफ और एच एफ के बीच का फोर्स चेक करेंगे। हाँ सर। ऐसा क्या हो रहा है कि एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? क्या फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? क्या फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? यस सर। तो क्या रजिया गुंडों में फंस गई? क्या हाइड्रोजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में फंस गया? यस सर। तो जब ऐसा होता है तो क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी है सर? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर क्या होगा? फर्स्ट। करो भाई अभी वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
टाइम ओवर। बहुत जल्दी हो रहा है ना, टाइम खत्म। कोई बात नहीं भाई, एक बार और कर लो उस क्वेश्चन को। अब मैं सॉल्व करता हूँ। आंसर कितनों का आ गया? चलो आओ चेक करें। O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? बेंट। ठीक। ONF is isoelectronic with ONF। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होते हैं? 8। नाइट्रोजन में सर 7। फ्लोरीन में कितना? बोलो, फ्लोरीन में कितना? 9। यस और नो? यस सर। जोड़ लो उसको। 8 और 7 कितना होता है? 16। 16 प्लस 8 24। O2n माइनस को भी देख लो। ऑक्सीजन में कितना होता है सर? 8। 8 इंटू टू, 8 इंटू टू 16। ठीक है। नाइट्रोजन में कितना होता है सर? 7। सर 7। क्या चार्ज आ रहा है सर? -1। माइनस मतलब +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया सर? 24। क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस सर। अब भाई OF2, इसकी बात 2 मिनट बात करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले Cl2O7। क्या है? पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। सही है कि नहीं? सही है या नहीं? सर एकदम सही है। ठीक है। कैसे? HClO4 पर क्लोरिक मतलब HClO4। जब दो HClO4 मिलेंगे तो क्या होगा? एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है। Cl2O7 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थर्ड वाला भी सही है। गलत कौन है? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट फ्लोरीन। इज एन ऑक्साइड ऑफ। ठीक है। अब करो भाई 14 नंबर क्वेश्चन। टाइमर ऑन। हो गया? चलो आओ इधर देखो। अब इधर NO2 और SO2। क्या है क्वेश्चन? NO2 और SO2 में सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है? ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर दोनों होते हैं। ठीक है। क्या बताओ? NO2 क्या फॉर्म करता है? पानी में HNO3। और SO2 क्या फॉर्म करता है? H2SO3। यस और नो? यस सर। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव गलत है। एसिड रेन दोनों करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होते हैं। ठीक है। कोई डाउट? ठीक। आओ दिखा दें कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है। आओ देखो। SO2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। क्या इसकी टेंडेंसी है ही SO4 -+2 में चला जाए? SO4 -2 में चला जाए। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो गई? +6। मतलब सल्फर खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम NO2 के साथ भी हो रहा है। ठीक है। NO2 किस में जा रहा है? NO3- में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक। करो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड?
टाइम ओवर। मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा? H2SO4। सही है या गलत? बताओ। गलत है। क्यों? भाई एसिड देखना है, एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी है, तो क्या करें? सर पहले भी बताए हो, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कराए हो। क्या चेक करें? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का क्या है? +7। आंसर क्या हो जाएगा? 15th का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करो भाई ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग? इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं देती? तो टाइमर ऑन ही नहीं हुआ। काफी टाइम मिल गया भाई अब तो। हो गया। अब देखें भाई, K2Cr2O7। सबसे पहली बात करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ से होता है। सर जो अच्छे या वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वहां से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते थे? ऑक्सीजन। तो KMnO4 हो गया, याद आ रहा है? KClO3 से होता था, K2Cr2O7 से होता था। ठीक है, तो देखो K2Cr2O7 आ रहा है, KClO3 नहीं आ रहा अभी। ठीक है, KClO3 भी आ गया। अब देखो कंफ्यूजिंग कहां पे होगी? बी में और डी में। अब भाई याद करो नाइट्रोजन की रिएक्शन। कहीं पे भी तुम्हें नाइट्रोजन दिखता है तो हम लोगों ने क्या सीखा था? कहीं पे भी नाइट्रोजन दिखता है तो हम लोगों ने क्या सीखा था? क्या यहाँ पे NH4OH आ रहा है? नो सर। क्या यहाँ पे HNO3 आ रहा है? नो सर। क्या कर दें? क्या कर दें? सर पानी निकालो, निकालो पानी। NH4 का होल ट्वाइस, Cr2O7। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर सबसे पहले नजरिया बढ़ाओ, ब्रैकेट हटाओ, N2H8 Cr2O7। पानी निकालो, कितना निकलेगा? सर 4 मोल्स ऑफ H2O निकल गए। क्या बनेगा? Cr2O3। क्यों? क्योंकि बच क्या क्या रहा है? और N2। अब देख लेते हैं बच क्या क्या रहा है पानी निकालने के बाद। सर दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के बच रहे हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल क्रोमियम के बच रहे हैं, और तीन एटम ऑक्सीजन के बच रहे हैं। कैसे? सर यहाँ पे 4 H2O निकाल गया भाई, बिल्कुल। तो 7 ऑक्सीजन के एटम है, -4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3। क्या बन गया? Cr2O3। ठीक, यही रिएक्शन मैं तुम्हें नाइट्रोजन में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, और अगर तुमने मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड की होंगी, जहाँ पे हम लोग इन सारी ट्रिक्स को दोबारा से कंपाइल करके पढ़ रहे हैं मेरी स्पेशल क्लास में, तो वहां पे तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैं तुम्हें बताया भी हूं कि कभी भी कोई रिएक्शन देखनी है तो सिर्फ 3 चीजें देखो: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन तो नहीं, या सल्फर तो नहीं आ रहा। क्या क्या देखना? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, या सल्फर तो नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अगर अभी भी प्रॉब्लम हो, तो अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो यही लेक्चर या तो रिपीट कर लो, और अगर इन लेक्चर्स को देखने का मन ना करे तो हर आपको पता पड़ जाएगा कि कब मेरी स्पेशल क्लास है। ठीक है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब मेरी स्पेशल क्लास है, और आप लोग वहां पे आके पी ब्लॉक का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड के बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है। क्या बात कर रहे हैं? नॉट वैलिड। भाई एग्जाम में सबसे ज्यादा ध्यान इसी में रखना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्योंकि यही गलती होती है मेनली। ठीक है, आओ देखें अब, करो क्वेश्चन। टाइम ओवर। फिर से चाहिए टाइम? देख ही ना दे?
दे दो सर, दे दो। नहीं देंगे। आओ अब देखो भाई, क्या हो रहा है। ऑर्थोफॉस्फोरिक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल हीरोफॉस्फेट। कुछ आइडिया है इसके बारे में? नो सर। आइडिया नहीं है ना, छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए इस पॉइंट को। दूसरे पॉइंट पे आओ। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। देखते हैं अब। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO3। इसमें भी क्या बोल रहा है? हाइपो। तो याद करो वो फॉस्फोरस वाले रिएक्शंस। क्या बताया था? हाइपो मतलब H3PO2। H3PO2। ठीक है, तो आओ इसका बॉन्ड बना ले। आइए सर बनाइए। OH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या दिख रहा है? क्या एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है? यस सर। तो क्या एक ही हाइड्रोजन निकलेगा? बिल्कुल सर। तो क्या ये डाइप्रोटिक एसिड है? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो आंसर मिल गया। क्या है? बी। और दूसरे को भी देख लें। ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस। सही बात है। 1 PO और 1 POH ग्रुप आना जरूरी है। एकदम सही बात है। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए यही नहीं होता कि तुम्हें सही पता हो। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि 4 ऑप्शन में से ये वाला गलत है, तो भाई वहीं तुम्हारा आंसर प्रूव हो गया। और ये सब जो वर्ड्स है ना, लाइक सीरोफॉस्फेट, ये सब हर साल एक ना एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं भी पता तो कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। करो अब इसको, टाइम ले लो भाई। इनमें से कौन सा फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? हो गया सर, हो गया। कैसे? सर व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, आपने पढ़ाया था। याद आ रहे हैं वो दिन? करो अगला क्वेश्चन। भाई यहाँ पे आंसर देखो अब। चलो अब मैं तुम लोगों को एक तरीका याद करा रहा हूँ। सोडियम थायोसल्फेट याद आ रहा है? कहाँ पढ़े थे सर? आयोडीन के साथ। कहाँ पे पढ़े थे? अरे बोलो। ओजोन में। थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? सर टेट्रा सल्फेट में, टेट्रा थायोनेट आयन में। है ना? भाई अब एक तरीका बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं कैसे सॉल्व करता अगर उस टाइम पे करता तो? सल्फाइड आयन पॉसिबल नहीं है क्योंकि थायोसल्फेट है। ठीक है, नाम इतना अजीब है तो ना सल्फेट होगा ना सल्फाइड होगा ना सल्फाइट होगा। आंसर क्या बनेगा? टेट्रा थायोनेट आयन। करो भाई इस क्वेश्चन को अब। भाई अगर लेक्चर देखे होगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो रहे होंगे तुमसे। और अगर लेक्चर नहीं देखे तो अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ फटाफट से लेक्चर देख लो। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे हम लोग पी ब्लॉक का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लो, आपको टाइमिंग सारी पता पड़ जाएंगी। ठीक है। H2SO4 is used as, H2SO4 is used as, भाई याद करो वो टाइम। मैं बताया था H2SO4 की रिएक्शन में सिर्फ 4 चीजें याद होनी चाहिए। क्या? सर एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, और एसिड तो है ही है ये। कैसा एसिड है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखने की बात क्या है अब? ये पापा भी है। किसका पापा था? सर HCl को फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है, HF के फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है, और HNO3 के फॉर्मेशन में भी
बहुत बड़ा हाथ है सर इसका। याद आ रहा है भाई? अगर ना याद आ रहा हो तो कृपया करके दोबारा लेक्चर्स देख लें, वरना आप मुझे बार बार कह रहा हूँ अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको न समझ में आया हो, ठीक है, तो आप दोबारा से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर दोबारा से पढ़ना हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा। अब बात करते हैं HNO2 की, ठीक है? करो भाई इस क्वेश्चन को। और टाइम चाहिए क्या? नहीं मिलेगा। ये रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट इनटू, एक बात तो तय है HNO3 में जाएगा ही जाएगा, ठीक। और कौन सी गैस बनेगी? NO। भाई एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट करता है किसमें? HNO3 में और NO में। अच्छा, एक यहाँ पे समरी और दे दूं एक तुम्हें, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि पी ब्लॉक में डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहे हैं? और जो देखो भाई यहाँ पे, याद रखना, याद रखना, एक तुम्हारा S2Cl2, ठीक है, Se2Cl2 ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। हलाइड्स ऑफ, हलाइड्स ऑफ, हलाइड्स ऑफ इसके 16th ग्रुप, ठीक। नाइट्रोजन करता है, लेकिन नाइट्रोजन किस मीडियम में? सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है। फॉस्फोरस भी करता है। फॉस्फोरस चाहे मीडियम कैसा भी हो, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, क्या करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन किसमें? +5 और -3 में, ठीक है। और एक कंपाउंड हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, XeF4। तो ये 4 मॉलिक्यूल याद रखना पी ब्लॉक में जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं, और ये काफी बार क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, मतलब रिपीटेडली पूछे जाते हैं। करो भाई अब इस क्वेश्चन को। टाइम ओवर। भाई ये रिएक्शन याद करो, वो टेबल जो मैंने तुम्हें रटवाई थी, नाइट्रिक ऑक्साइड की या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, जो टेबल मैंने आप लोगों को याद कराई थी क्लास में, मैं बार बार कह रहा हूँ वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि पी ब्लॉक में काफी क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और भाई केमिकल बॉन्डिंग में सारे कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे तुम्हें एकदम ए से लेकर के जेड तक लेके जाऊं। मैं समझ रहा हूँ कि टाइम तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है भाई कि इस टाइम पे बच्चों की क्या हालत होती है, लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ ना उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही रीजन है कि यार, समझो ना वो बात, हाइब्रिडाइजेशन है कि कब तक याद कर लोगे? केमिकल बॉन्डिंग, काफी मैसेजेस मेरे पास अभी भी आ रहे हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम लोग खुद लगेगा कि फॉस्फोर पी ब्लॉक में से जितने पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे ज्यादा तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसमें, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? NO2, ठीक है। अभी भी कह रहा हूं, पी ब्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा पुराना लेक्चर देख लो, वरना अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो। अब ब्राउन रिंग टेस्ट,
ब्राउन रिंग टेस्ट। अरे टाइमर, चलो अच्छी बात है, ऑन नहीं किया। क्या हो गया घड़ी जी, चल जाइए, बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। घड़ी जी भागने लगी हैं, समय वैसे ही इस क्वेश्चन में काफी दे दिए हैं हम आप लोगों को, और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा, ये हम लोग जो ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, ये नाइट्रिक NO3 माइनस आयन को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले रिएक्शन की बात कर लें, यहाँ पे क्या होता है, Fe+2 जब रिएक्ट करता है NO3 माइनस से, तो आयरन कन्वर्ट होता है +3 में, और NO3 हमारा कन्वर्ट हो जाता है NO में। NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में, ठीक। अब ये NO FeH2O का होल 6 चार्ज क्या है, +2। जब इसकी रिएक्शन NO से कर होती है, तो ये क्या हो जाता है, FeH2O का होल 5 NO, FeH2O का O5 NO, ठीक है। क्या चार्ज होता है सर, +2, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये तुम्हें ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। और तुम लोग अच्छे से जानते हो, अगर 9 10 11 12th में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में गए होगे, तोड़फोड़ मचाने नहीं, एक्सपेरिमेंट करने, तो लिक्विड के बीच में एक रिंग टाइप बन जाती है, दो लिक्विड के बीच में एक रिंग टाइप आ जाती है, इसे आप क्या कहते हो, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक। आइए चेक करें, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe+2, यस सर। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एकदम सही बात है। अब भाई पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, गलत है ये। भाई यहाँ पे NO जो होता है वो +1 में होता है, और आयरन भी किस में हो जाएगा फिर, +1 में, तो गलत कौन सा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा है तुम्हारा, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, इनकरेक्ट। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, उसमें इनकरेक्ट या करेक्ट को मार्क कर लेना, उसके बाद जाके आगे सॉल्व करना, टेंशन मत लो। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बार बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। जितना हो सकता है पी ब्लॉग में, डी ब्लॉग में, एफ ब्लॉग में, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला सकता हूं, मैं लाऊंगा, ठीक है। अब करो भाई ये वाला क्वेश्चन। What happens when PCl3 or PCl5 reacts with water? टाइम ओवर। भाई याद करो, अगर मेरी क्लास अगर अटेंड किए होगे भाई, बार बार वही बात कह रहा हूँ, PCl3 जब पानी से रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H3PO3 में। और PCl5 जब पानी से रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HPOCl3 में। फिर से जब ये पानी से रिएक्ट करता है, तब ये किसमें कन्वर्ट होता है, H3PO4 में, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, H3PO3 प्लस POCl3। अब देखो भाई, अगर देखो अब PCl5 क्या बोल रहा है, PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये PCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और PCl6 माइनस में,
भाई ये चार्ज में थोड़ी दिक्कत आ गई है यहाँ पे, नहीं सही है, सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गई है। PCl 4 माइनस और PCl 6, अब भाई ये क्या करेगा, H3PO3, ये कौन सी रिएक्शन है, मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले, करो उस क्वेश्चन को। टाइम ओवर। सर आपने बताया था फॉस्फोरस, सबसे पहले चेक करो कौन सी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू +3। सर जब भी फॉस्फोरस +3 में होता है तो +5 और -3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, +5 और -3 में, -3 ये रहा, और H3PO4 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन किस टाइप की है सर, मतलब +3 +5 में भी जा रहा है और -3 में भी जा रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हो आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। करो भाई ये वाला क्वेश्चन अब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम ओवर, एक बार फिर ले लो। भाई देखो अब सब ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है, ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, ये होता है तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड। ना भी याद है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब H2SO4 से रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है सर, CO2 बनती है, ठीक है। और क्वेश्चन में तुम्हें एक हिंट दिया है, न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल गैस अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था, कितनी कौन कौन सी गैस जानते हो, CO, NO, N2O। क्या NO और N2O बनेगा, नो सर, क्या बन रही है, CO, ठीक है। तो भाई अब उसके बाद हम लोगों ने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, KOH से। KOH से किससे रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बेस है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। क्या कौन सा सॉल्ट बन रहा है, K2CO3, और गैस कौन सी होगी, न्यूट्रल गैस CO। तो आंसर क्या आ रहा है, थर्ड। करो अब इस क्वेश्चन को। भाई देखो अब इसमें बस मैं तुम्हें एक सिंपल सा बात बोलूंगा, बोरेक्स का चैप्टर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, 4 बोरेक्स, O, O, यहाँ पे B, O, 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 ठीक, B और B के बीच में भी एक O, ठीक, यहाँ पे चारों तरफ OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, बोरेक्स का। ये किसका स्ट्रक्चर है, बोरेक्स का, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, ईच बोरोन एटम हैज 4 BO बॉन्ड्स। आई ऊपर वाले ही देख लो, 1, 2, 3, 4, सही है कि नहीं, ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक। और यहाँ पे देख लें सर, 1, 2 और 3, सर मतलब यहाँ पे तो 4 है लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ठीक है, क्या है ये, गलत है, ठीक है। ईच बोरॉन एटम हैज 3 BO बॉन्ड, ये भी गलत है, ठीक है। 2 बोरॉन एटम्स हैव 4 BO बॉन्ड,
और while two atoms have 3 bo bond, एकदम सही। मतलब ऊपर वाले जो 2 बी हैं वो क्या हो रहा है, दो 4 बीओ है इसके पास। क्यों, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने हैं सर, 1 सर 2 और सर 3। ठीक, सही है, यस सर। और एक बोरॉन एटम किससे अटका हुआ है, OH भी है उसके पास एक, एकदम सही बात है। देख लो 4 बोरॉन है 4 OH है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सी और डी। ठीक भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो। देखो भाई, CF4 है, कितना लोन पेयर होगा सर, एक। CF4 है सर 0, XeF4 है सर 2। कोई डाउट, नो सर। क्या आंसर आ रहा है, डी। लास्ट क्वेश्चन, आजादी मिलने वाली है, करो उसको। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो पाई बॉन्ड। भाई SO2 में होता है, CO2 में होता है, NO2 में भी होता है, H2O में कभी नहीं होता। देख लो, O H H और 2 सींग इसके पास। ठीक है, तो ये क्या है, H2O का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, आज का जो क्वेश्चन थे उसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स अलॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है जो हम लोगों ने नई नई स्टार्ट की है, होप आप सबको पसंद आएगा। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी 101 को आप लोग वैसे ही बहुत प्यार कर रहे हो, थोड़ा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी करो, और फिजिक्स 10 को भी, 101 को भी। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हो, तो शुभ वन कोड यूज करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, मेहनत करते रहें। ठीक है, मिलते हैं बाद में और क्वेश्चंस के साथ। बाय गाइस।